जय हिंद फ्रेंड्स, मैं रूपा सिन्हा आप सभी को हैव एग्जाम पे स्वागत करते हूँ। तो चलते हैं आज का मोटिवेशन कोड पे। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज मेरा पार्ट 6 है क्लास का। तो 26 क्वेश्चन है। आप लोग का कितना आंसर सही जाएगा जो कमेंट में बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है, कितना होता है फ़ारेनहाइट में बताना है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में होता है 310 डिग्री केल्विन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था। तो मनुष्य चांद पे कदम रखा था ये नील आर्मस्ट्रांग, जो 1969 में गया था। 1963 में यूरी गागरिन सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे व्यक्ति। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है किस में। आवृत्ति से होता है पिच का निर्धारण। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में पहली मेट्रो रेलवे कब चली थी। तो ये चला था कोलकाता में, जो 24 अक्टूबर 1984 को चला था। और दूसरा बार चला था दिल्ली में, जो 2002 के चला था 24 दिसंबर 2002 को। और सबसे पहले रेल कब चला था 1853 में, डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नाटो की स्थापना कब हुआ था। तो नाटो का स्थापना हुआ था, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ा सा, 1949 में हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है। रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फल और सब्जी उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन है। सबसे बड़ा देश है फल सब्जी में ब्राज़ील, और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी भी होता है ब्राज़ील में ही। और सब्जी और फल उत्पादन में दूसरा देश है भारत। और सबसे ज़्यादा चावल गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, चीन में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संथाल और थारू कहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। तो संथाल थारू है ऐसे बिहार है, थारू नेपाल और उत्तर भारत के बीच में है जनजातियां। सब ऐसे बिहार में होता है, थारू जनजातियां बिहार में। और संथाल भी ऐसे झारखंड में भी संथाल जनजातियां रहती है, लेकिन बिहार में भी है, बिहार के भागलपुर जिला में। और थारू जनजाति चंपारण जिला में। बिहार में टोटल जिला की संख्या कितना है, 38। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील है मणिपुर में। ऐसे भी देखिए, इसको लॉजिक से याद कीजिएगा। तो लोग टक लगा के किसे देखेंगे, जिसके जेब में मनी होगा, रुपया होगा, उसी को न टक लगा के देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, मणिपुर लोकटक झील। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था, पारित किया था होगा, 1980 में पारित किया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। अशोक के 13वां शिलालेख में है। कलिंग युद्ध हुआ था जो 261 में हुआ था या 361 शायद। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीनतम पुराण है, कौन सा प्राचीन पुराण है। तो मत्स्य पुराण है प्राचीनतम पुराण। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कौन है सबसे मीठे पानी की झील। सुपीरियर झील है जो यूएसए में है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन है। सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट।
इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, माउंट एवरेस्ट को। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कोआला क्या है? कोआला एक भालू है। ये पशु हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विषमताओं का महाद्वीप कौन सा महाद्वीप कहलाता है? तो ये विषमताओं का महाद्वीप कहलाता है, जो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब भूत और भविष्य का भी महाद्वीप कहलाता है एशिया। टोटल 7 महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? तो तीनों कमांडो के चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अभी राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। अब प्रधानमंत्री तो जानवे करते हैं, हमारे मोदी जी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन? उच्च और निम्न सदन। उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। और निम्न सदन तो लोकसभा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो चुंबकीय सुई किस दिशा में कार्य करती है? उत्तर दक्षिण में कार्य करता है, नॉर्थ साउथ। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक दाब पे पारा रहता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बन गए? तो ये बन गए हैं कौन? झोंगहोंग। करेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम था मूल मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गंधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और चौथा, बौद्ध संगीतियां भी किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलोडी रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है? तो ये तिल में पाया जाता है फिलोडी रोग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति एवं स्मरण शक्ति के केंद्र निम्न में से कौन सा है? तो ये सेरिबेरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है? पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो ये हो जाएगा गुंजन पक्षी, जो पीछे की ओर उड़ता है। हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। और गौरैया बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, अब क्वेश्चन नहीं है, 26 ही था। तो आप लोग बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग का सही गया है कमेंट में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।